आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे पास है डेंजल वॉशिंगटन का एक बहुत ही प्रेरणा देने वाला भाषण। ये एलेक्स कॉल्ट्स मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर है और ये ऐसा भाषण है जो सीधे दिल को छूता है। मतलब जोखिम लेने पर, असफलता से सीखने पर और अपने जुनून को पहचानने के बारे में। तो आज हम इसी भाषण की गहराइयों में उतरेंगे, है ना। हमारा मकसद है कि इसके जो मुख्य विचार हैं, जो प्रेरणादायक बातें हैं, उन्हें समझें। शायद किसी के काम आ जाए जो अपनी जिंदगी में कोई दिशा ढूंढ रहा है या थोड़ी नई ऊर्जा चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषण की शुरुआत ही एक बड़ी विचार से होती है कि भाई जीवन में अगर कुछ सार्थक हासिल करना है तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा। इसमें नेल्सन मंडेला का एक बहुत दमदार कथन भी है। वो कहते हैं, उससे कम में समझौता करने में कोई जुनून नहीं है, जैसा जीवन जीने के आप काबिल हैं। मतलब अपनी असली क्षमता से कम पर मान जाना, ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक दिलचस्प बात उठाई है उन्होंने, वो जो पुरानी सलाह है ना कि हमेशा एक प्लान बी रखो। कुछ पीछे हटने के लिए, फॉल बैक ऑन जिसे कहते हैं। डेंजल इस पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं मुझे ये बात कभी समझ ही नहीं आई। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब एक सेफ्टी नेट होना क्या गलत है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि सुरक्षा जरूरी है, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। लेकिन यहाँ नजरिया थोड़ा अलग है। शायद वो ये कह रहे हैं कि वो फॉल बैक प्लान आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से आगे बढ़ने से रोकता है। अच्छा, कैसे? मतलब आपके दिमाग में कोना होता है जहां पता होता है कि अगर ये नहीं चला तो वो रास्ता तो है ही। हाँ। और शायद, बस शायद, यही चीज आपको अपना 100% देने से थोड़ा सा रोक लेती है। हाँ। अब वो आखिरी छलांग लगाने से हिचकिते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा है वो दूसरा आइडिया जिसे भाषण में आगे गिरना कहा गया है। फॉल फॉरवर्ड। फॉल फॉरवर्ड, पीछे हटने की बजाय। हाँ, बिल्कुल पीछे हटने का ठीक उल्टा। मतलब ये नहीं कि आप गिरेंगे नहीं, असफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन जब गिरो तो आगे की तरफ गिरो। अच्छा। ताकि कम से कम देख सको कि किससे टकरा रहे हो और शायद उस टक्कर से, उस गिरने से कुछ सीख सको। ये असफलता को अंत नहीं बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा मानने जैसा है। अच्छा, तो ये गिरने का तरीका नहीं बल्कि उसे देखने का नजरिया बदलने की बात है कि असफलता कोई दीवार नहीं बल्कि सीखने का एक मौका है। और भाषण में इस पर काफी जोर है ना, कि असफलता से डरो मत, उसे गले लगाओ। बिल्कुल, क्योंकि वो तो आएगी ही। बल्कि उदाहरण तो बहुत कमाल के दिए हैं, जैसे थॉमस एडिसन। हम सब जानते हैं बल्ब का आविष्कार किया, पर क्या ये पता था कि बल्ब बनाने से पहले उन्होंने 1000 बार असफल कोशिशें की थी? 1000 बार? हाँ, 1000। सोचकर ही लगता है कि कोई इतनी बार कैसे कोशिश कर सकता है, पर उनकी 1001वीं कोशिश कामयाब हुई। कमाल है। या फिर वो बेसबॉल खिलाड़ी रेगी जैक्सन। हाँ, उनका भी जिक्र है। उनके नाम बेसबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा स्ट्राइकआउट का रिकॉर्ड है, 2600 बार। 2600? यानी वो इतनी बार आउट हुए। लेकिन क्या लोग उन्हें उनके स्ट्राइकआउट्स के लिए याद करते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग उनके होम रन्स याद करते हैं। वही तो। और यही बात है। दिलचस्प ये है कि ये लोग अपनी असफलताओं के लिए नहीं जाने जाते हैं अपनी अंतिम सफलता के लिए। तो शायद वो असफलताएं ही थीं जिन्होंने उस सफलता की नींव रखी। हर गलत कोशिश ने उन्हें सही रास्ते के और करीब पहुंचाया। ये उस बात को सही साबित करता है कि अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो शायद आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के फेल होना है, पर ये कि कोशिश करने में, जोखिम लेने में असफलता एक नेचुरल हिस्सा है। डर कर कोशिश ही न करना, वो शायद सबसे बड़ी असफलता है। सही कहा। और ये सिर्फ महान लोगों की बात नहीं है। डेंजल ने अपनी कहानी भी बताई। हाँ, वो ऑडिशन वाली। हाँ, अपनी शुरुआती एक्टिंग करियर में उन्हें लगा कि एक ब्रॉडवे म्यूजिकल में उनके लिए एकदम सही रोल है। वो गए ऑडिशन देने पूरे जोश में। बस एक छोटी सी दिक्कत थी। क्या? उन्हें गाना नहीं आता था। ओ, म्यूजिकल और गाना नहीं आता? हाँ, जाहिर है उन्हें वो रोल नहीं मिला। सोचिए कैसा लगा होगा। पर जैसा वो कहते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। वो अगले ऑडिशन की तैयारी में लग गए, फिर उसके अगले। प्रार्थना करते रहे, कोशिश करते रहे और असफल होते रहे, बार बार। यहीं पर वो पुरानी कहावत फिट बैठती है जो भाषण में बताई गई है। सुनने में थोड़ी अजीब है। कौन सी? कि अगर आप नाई की दुकान के आसपास काफी देर तक मंडराते रहेंगे तो देर सवेर आपके बाल कट ही जाएंगे। हाँ, सुना है। इसका गहरा मतलब ये है कि अगर आप मैदान में टिके रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो मौका मिलेगा जरूर। आपको बस लगे रहना है। और डेंजल के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। कब? 30 साल बाद। 30 साल? हाँ, ध्यान दीजिए, 30 साल बाद उन्होंने ब्रॉडवे पर फेंसेस नाम का एक जबरदस्त सफल नाटक किया
और सबसे कमाल की बात, ये उसी कोर्ट थिएटर में हुआ जहां 30 साल पहले वो अपने उस पहले ऑडिशन में फेल हुए थे। अरे वाह, ये तो किस्मत का खेल लगता है। किस्मत या शायद दृढ़ता और समय का नतीजा। ये दिखाता है कि सब्र, मेहनत और असफलता को एक टीचर मानने का नजरिया क्या कुछ नहीं कर सकता। वो पहली ना अंत नहीं थी, बस रास्ते का एक मोड़ थी। 30 साल, ये वाकई सब्र और विश्वास की कहानी है। और ये सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं, जिंदगी के हर पहलू में ये लागू होता है। अच्छा, भाषण में एक और दिलचस्प आइडिया है, बॉक्स के बाहर सोचना। हाँ, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ये जुमला तो हमने बहुत बार सुना है, पर इसे समझाया एक पुरानी पहेली से गया है। अच्छा, कौन सी पहेली? वो 9 बिंदु वाली पहेली याद है? 3 लाइन में 3-3 डॉट्स। हाँ, याद है। चैलेंज ये होता है कि पेंसिल उठाए बिना सिर्फ 4 सीधी लाइनों में सारे 9 डॉट्स को जोड़ना है। मुश्किल है वो। हाँ, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो उन 9 डॉट्स के अंदर ही लाइनें खींचने की कोशिश करते रहते हैं और कर नहीं पाते हैं। सही कहा। उसका हल तभी निकलता है जब आप अपनी लाइनों को उस काल्पनिक बॉक्स से बाहर ले जाते हैं जो उन डॉट्स ने बनाया है। बिल्कुल। ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये दिखाता है कि जब हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं, चाहे वो हमारी सोच की सीमाएं हों या समाज की बनाई हुई, तो हम अक्सर समाधान तक पहुंच ही नहीं पाते। और ये सीमाओं से बाहर सोचना अक्सर तभी आता है जब पुराने तरीके काम नहीं करते, जब आप एक तरह से फेल हो चुके होते हैं। अच्छा। हाँ, जब आपके पास पुराने रास्ते खत्म हो जाते हैं, तभी तो आप नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर होते हैं। क्रिएटिविटी अक्सर जरूरत और बाधाओं से ही जन्म लेती है। ये तो सच है। जब सब आराम से चल रहा हो तो हम क्यों कुछ नया सोचेंगे। खैर, सोचने और सपने देखने से ही जुड़ा एक और बहुत जरूरी पॉइंट भाषण में उठाया गया है। क्या? कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। कहा गया है, लक्ष्यों के बिना सपने सिर्फ सपने होते हैं। बिल्कुल, ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट ड्रीम्स। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। सपने हमें दिशा दिखाते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, हाँ, लेकिन अगर उन सपनों को हकीकत बनाना है तो उन्हें ठोस लक्ष्यों में, गोल्स में बदलना होगा। सही। और लक्ष्य भी काफी नहीं है, उन्हें पाने के लिए चाहिए निरंतरता, कंसिस्टेंसी, लगातार कोशिश करते रहना। कंसिस्टेंसी। बिना लक्ष्यों के सपने तो बस इच्छाएं हैं, और बिना निरंतरता के लक्ष्य सिर्फ इरादे बनकर रह जाते हैं। भाषण में साफ कहा है, बिना निरंतरता के आप कभी कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे। जुनून चाहिए, पर उसे सही दिशा देने के लिए लक्ष्य चाहिए, और उन पर टिके रहने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। और जिंदगी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। ये भी डेंजल की अपनी कहानी दिखाती है। उनका एकेडमिक सफर देखो कितना घुमावदार रहा। फोर्डम यूनिवर्सिटी में प्री मेडिकल छात्र के तौर पर शुरू किया। प्री मेड, डॉक्टर बनना चाहते थे। हाँ, लेकिन एक कोर्स था कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस। वो मजाक में कहते हैं कि मैं इसे ठीक से पढ़ भी नहीं पाता था, बोल भी नहीं पाता था, तो पास करना तो बहुत दूर की बात थी। फिर उन्होंने प्री लॉ सोचा, फिर जर्नलिज्म, पर कहीं बात बनी नहीं। शायद दिशा साफ नहीं थी। नतीजा, उनके ग्रेड्स बहुत खराब हो गए। जीपीएस सिर्फ 1.8 था। ओह, काफी कम। हाँ, यूनिवर्सिटी ने भी बड़े प्यार से कहा कि भाई शायद तुम्हें कुछ समय के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहिए। एक तरह से ये भी एक बड़ी असफलता थी। बिल्कुल, बड़ी असफलता। और यही कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। ये दिखाता है कि कभी-कभी जिंदगी में भटकाव या असफलता ही आपको सही रास्ते पर लाने का काम करती है। जब वो 20 साल के थे, अकादमिक रूप से फेल हो चुके थे, शायद अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर थे, तब एक अजीब सी घटना घटी। हाँ, वो ब्यूटी पार्लर वाली घटना। हाँ, वो अपनी माँ की ब्यूटी पार्लर में उनकी मदद कर रहे थे। ये बात है 27 मार्च 1975 की। उनकी माँ का माउंट वर्नन में एक ब्यूटी पार्लर था। वहाँ एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, शहर की जानी मानी सम्मानित महिला थी। डेंजल उन्हें जानते नहीं थे, वो बस शीशे में खुद को देख रहे थे और उन्होंने नोटिस किया कि वो महिला लगातार उन्हें घूर रही हैं। अजीब लगा होगा। हाँ, थोड़ी देर बाद उस महिला ने अपने सिर से वो हेयर ड्रायर हटाया, डेंजल को बुलाया और कुछ ऐसा कहा जो उनके जीवन में हमेशा के लिए छप गया। क्या कहा? उन्होंने कहा, नौजवान लड़के, मेरे पास एक भविष्यवाणी है, एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी। और फिर कहा, तुम दुनिया की यात्रा करोगे और लाखों लोगों से बात करोगे। अरे वाह! सोचिए, एक 20 साल का लड़का जिसे कॉलेज से लगभग निकाल दिया गया है, माँ की दुकान पे काम कर रहा है, और उसे कोई अनजान बुजुर्ग महिला ये बात कह रही है ना कमाल? ये कहानी दिखाती है कि प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है।
कभी कभी एक आंतरिक संकेत, एक शब्द, खासकर जब आप निराश हो, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हाँ, और जैसा भाषण में बताया गया, आने वाले सालों में ठीक वैसा ही हुआ। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने दुनिया घूमी और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। एक कहीं ना कहीं विश्वास की शक्ति को भी दिखाता है। खासकर जब वो इतने लो पॉइंट पर हो, वाकई प्रेरणादायक है। लेकिन भाषण में एक और हिस्सा है जो मुझे बहुत बहुत गहराई तक छू गया। ये थोड़ा सीरियस है लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा हिस्सा? वो कल्पना करने को कहते हैं कि आप अपनी मृत्यु शैया पर हैं, डेथ बेड पर, और आपके बिस्तर के चारों ओर कुछ भूत खड़े हैं। भूत? हाँ, भूत। पर ये कौन से भूत हैं? ये हैं आपकी अधूरी क्षमताओं के भूत हैं। अधूरी क्षमताएं? हाँ, उन आइडियाज के भूत जिन पर आपने कभी काम नहीं किया, उन टैलेंट्स के भूत जिनका आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। और ये भूत आपके चारों ओर खड़े हैं, गुस्से में, निराश, परेशान। और वो आपसे कह रहे हैं, हम तुम्हारे पास इसलिए आए थे क्योंकि तुम ही हमें जीवन दे सकते थे, पर अब हमें तुम्हारे साथ ही कब्र में जाना होगा। ओह, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कल्पना है ना? कितनी शक्तिशाली इमेज है। ये भूत असल में वो अधूरे छोड़े गए अवसर हैं, वो अनकहे काश हैं। ये सिर्फ अफसोस नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। हाँ, ये सवाल खड़ा करता है कि जब हमारा समय पूरा होगा तो हमारे पीछे ऐसे कितने भूत छूट जाएंगे। ये हमें अपने आज को, अपनी क्षमताओं को, अपने समय को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करता है। क्या हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं? और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए भाषण दुनिया की जरूरतों की बात करता है। डेंजिल बताते हैं कि वो हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटे हैं। खूबसूरत देश है लेकिन वहां भयानक गरीबी है, मदद की सख्त जरूरत है। और ये सिर्फ अफ्रीका की बात नहीं, वो कहते हैं मिडिल ईस्ट को मदद चाहिए, जापान को मदद चाहिए, और अमेरिका के अंदर भी कई जगह हैं जैसे अल्बामा, टेनेसी, लुइजियाना, फिलाडेल्फिया, इन्हें मदद की जरूरत है। यहाँ संदेश बहुत साफ है, दुनिया को हमारी जरूरत है, खासकर युवा पीढ़ी के। हाँ, और ये मदद सिर्फ पैसों की नहीं है, ये इस बारे में है कि आपके पास जो कुछ भी है, आपका समय, आपका टैलेंट, आपकी प्रार्थना, आपका पैसा, आपका धैर्य, आपकी दया, आपका प्यार, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही। ये उस भूत वाले विचार से जुड़ता है। हाँ। अपनी क्षमताओं को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए इस्तेमाल करना। सवाल सीधा पूछा गया है, आपके पास जो है उसका आप क्या करेंगे? What are you going to do with what you have? ये सवाल वाकई सोचने वाला है। हाँ। और शायद इसका जवाब जोखिम लेने की उस बड़ी परिभाषा में भी छिपा है जिसका जिक्र भाषण में है। हाँ? कि जोखिम लेना सिर्फ नौकरी बदलना या नया बिजनेस शुरू करना नहीं है। तो और क्या है? ये इस बारे में भी है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, इसे मानना। ये नए लोगों और नए विचारों के प्रति खुले रहने का जोखिम है। अपनी इंटेलेक्चुअल सीमाओं को मानना और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना, ये भी एक तरह का जोखिम है, क्योंकि इसमें अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, ये भी एक तरह का रिस्क है, अपनी कमियों को मानना। अंत में भाषण इन सभी धागों को एक साथ बुनता है। वो कहता है कि आप जो जोखिम उठाते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं और जिस विश्वास को आप थामे रहते हैं, यही सब मिलकर आपको परिभाषित करते हैं। ये सिर्फ पर्सनल सक्सेस या करियर की सीढ़ी चढ़ने के बारे में नहीं है, ये जीवन को उसकी पूरी, उसकी समग्रता में देखने का आह्वान है। आपका काम, आपके रिश्ते, आपके विश्वास और दुनिया पर आपका असर, ये सब मिलकर ही किसी इंसान की जिंदगी की कहानी बनाते हैं, सिर्फ करियर नहीं। तो इस पूरी बातचीत से, डेंजिल वॉशिंगटन के इस दमदार भाषण से हमने क्या मुख्य बातें समझी? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यह है कि जोखिम लेना जरूरी है, उससे डरना नहीं। और असफलता अंत नहीं है बल्कि एक जरूरी टीचर है, उससे सीखकर आगे गिरना है। हाँ, और ये भी कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें लक्ष्यों में बदलना होगा और फिर उन लक्ष्यों पर लगातार बिना रुके काम करना होगा। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। बिल्कुल। साथ ही ये मानना कि जिंदगी का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होगा, उसमें मोड़ आएंगे, मुश्किलें आएंगी, भटकाव भी हो सकता है, पर लगे रहना है। और हाँ, वो भूतों वाली बात, अपनी क्षमताओं को पहचानना और उनका भरपूर इस्तेमाल करना, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी। दूसरों की मदद करना, किसी न किसी रूप में योगदान देना। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात, जब आप गिरे, और आप गिरेंगे जरूर, तो हमेशा आगे गिरें, उस अनुभव से सीखें, उसे अपने विकास का हिस्सा बनाएं और फिर से उठकर आगे बढ़ें। असफलता को शर्मिंदगी नहीं बल्कि प्रगति का संकेत माने। ये सब सुनने और समझने के बाद एक विचार मन में आ रहा है। हम सब अपनी अधूरी क्षमता के भूतों के बारे में सोच सकते हैं,
वो चीज़ें जो हम करना चाहते थे या कर सकते थे पर नहीं की। सवाल यह है कि इन भूतों को पहचानने और उन्हें टालने के बजाय उन्हें हकीकत में बदलने का पहला, सबसे छोटा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं। शायद इस पर हम सब अकेले में सोच सकते हैं।